लड़कियों अब तो होश के नाखून लो, अब तो अपने जज्बात को मोहब्बत के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट मत होने दो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, पिछले दिनों में बहुत दिलखराश वाक़यात हमें नज़र आए हैं। उनमें से एक वाक़या जो है वो हम देखते हैं कि हमारी एक टिकटॉकर जो हैं उनकी वीडियोज़ के वायरल होने का वाक़या है। मेरा सवाल ख़ास तौर पर उन लोगों से है और उन मर्दों से है जो कि मोहब्बत के दावे बहुत ज़्यादा करते हैं मगर मोहब्बत की इज़्ज़त रखना जो है वो नहीं जानते। जो मोहब्बत के दावे बहुत ज़्यादा करते हैं मगर अगर कभी उनके पास उनकी महबूबा की, उनकी दोस्त की कहीं कोई चीज़ ऐसी आ जाए जहाँ पे वो एक्सप्लॉइट कर सकते हो तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या मोहब्बत इतनी हल्की है कि आप उसको सरे बाज़ार नीलाम कर सकते हैं? या उन लोगों के साथ जिनसे आपको मोहब्बत होती है आप उनकी वीडियोज़ को जो है वो कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं। अगर आपकी मोहब्बत ये है तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ये मोहब्बत है या मौका परस्ती है, ये पोजेशन है। और ख़ास तौर पे मैं उन मर्दों से ख़ास तौर पे इस वक्त बात कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे तो खैर ये पता भी नहीं था कि ये कोई इंसिडेंट हुआ है। मुझे तब पता चला जब मुझे बहुत सारे लोगों ने, और उनमें से मर्द ख़ास तौर पे टॉप ऑफ ऑल थे, जिन्होंने मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने उन टिकटॉकर की जो है वो वीडियो शेयर की हुई थी। सीरियसली, यानी यानी एक इंसान से गलती हुई है और आप लोगों ने उस गलती को सरे बाजार कर दिया है। एक इंसान ने किसी भी तरह से कोई गलती कर ली है, क्योंकि गलती का मार्जिन अल्लाह देता है। बेशक ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए मैं ख़ास तौर पे लड़कियों से ये कह रही कि लड़कियों को होश के नाखून लो। लेकिन मैं ये ज़रूर उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ये वीडियो आगे वायरल की है, और वायरल करने वालों में से सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर आदमियों का है। क्या आप ये हैं कि आप किसी की भी इज्जत को या किसी की गलती को इस तरह से उछालते हैं कि आप बिला सोचे समझे आगे भेजते जा रहे हैं, और इससे आपको कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? आप बल्कि मुफ्त का गुनाह दूसरों का अपने सर ले रहे हैं, अपने उस गुनाह में शामिल होते जा रहे हैं, और आप लोगों का पर्दा रखने की बजाय उसको एक्सपोज करते जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दफ़ा अपने गिरबान में तो झांक के देखिए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। एंड एट द सेम टाइम मेरा सवाल उन लड़कियों से है जो मोहब्बत में, क्या इतना ही अंधा होना होता है? आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं याद रहती, आपको ये नहीं याद रहता कि ये बंदा जो आपसे मोहब्बत के वादे कर रहा है, जो आपके साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है, अगर वो पिछले 1-2 सालों में, 5-6 महीनों में आपके लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि उसकी नज़र आप पे एज इंसान से ज़्यादा आपके जिस्म के ऊपर ज़्यादा है, तो आप किस तरह की मोहब्बत कर रहे हैं? आप किस तरह की इंसान को अपने लिए चूज़ कर रही हैं? जो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपकी इज़्ज़त रख नहीं सकता, जो इंसान आपको खुद इन चीज़ों से मना नहीं करता कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है, आप उस इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? किस तरह से आप उसके साथ जो है वो रह सकते हैं? आपको ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए। और इतनी मोहब्बत में इस तरह से आगे जाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप अपनी न्यूड वीडियोज़, आप अपने न्यूड चीज़ें जो हैं वो कर दें। बट इवन देन आई कैन अंडरस्टैंड कि हम सब इंसान हैं और गलतियाँ होती हैं लोगों से, मगर उन गलतियों पे पर्दा डालना मेरे ख्याल में अल्लाह का हुक्म है। हम वो नहीं डालते, हम लोगों की गलतियों को खोल खोल के बयान करते हैं। उसने तो गलती की मगर उसके फैलाने वालों ने उससे ज़्यादा बड़ी गलती की। शेम ऑन यू पीपल, शेम ऑन यू कि आप इस तरह की सोच है आपकी कि आपको मौका मिलता है तो आप कुछ भी कर जाती हैं। नहीं, कुछ भी, जहाँ पे कोई हद नहीं है, जहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है आपकी। एटलीस्ट इस चीज़ को खुद तो इसको कंडेम करें कि ये गलत चीज़ है। मैं ये नहीं कह रही इसको अप्रिशिएट करें, इसको कंडेम करें, बिल्कुल कंडेम करें, मगर उस वीडियो को आगे भेजना ज़रूरी है। वो किसी ने भेज दी है ना, वो जो उससे मोहब्बत के दावे करता है, उसने भेज दी है, उसने फैला दी है, मगर क्या आपकी तरफ से आगे जाना ये ज़रूरी है? सिर्फ ये सवाल अपने आप से कीजिए ऑनेस्टली। और लड़कियों, प्लीज़ आदमियों के इस तरह के झांसों से बाहर आना शुरू हो जाओ जहाँ पे तुम्हें वो ये कहते हैं कि मुझ पे इतना एतबार करो, देखो मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाई मोहब्बत है तो इज़्ज़त सबसे पहले है, और इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला इंसान कभी भी मोहब्बत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इज़्ज़त जो इंसान आपको नहीं दे सकता और आपकी इज़्ज़त की जिसको परवाह नहीं है, उसको आपकी मोहब्बत की क्या परवाह हो सकती है? तो बी केयरफुल। अपनी पिक्चर्स को शेयर करते वक़्त, अपने प्राइवेट मोमेंट्स को शेयर करते वक़्त आपको पता है कि आप बिल्कुल वो, जैसे कहते हैं ना कि
आग के दहाने पे खड़े हैं, किसी भी वक्त फट सकता है। और आप किसी के हाथ में भी अगर अपनी ऐसी कोई कमजोरी देते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में, तो वो आपके लिए बहुत तबाहकुन हो सकता है। अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखिए और उनको बचाइए।